तक कोई नहीं जा सकता, पता नहीं लगा सकता कि समुद्र का एक कोना कहाँ है और दूसरा कोना कहाँ है। भगवान उससे भी ज्यादा स्वराट है, उनको कोई जान ही नहीं सकता। उनको तो सिर्फ उसके भक्त ही पहचान सकते हैं। अगर तुम्हारे हमारे बीच में आ जाए तो हम पहचानेंगे? बोले नहीं, क्योंकि अभी हमारी भक्ति इतनी परिपक्व नहीं है। जैसे एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो उसको बार बार बजाता है, बार बार चेक करता है, फिर उसे पकाता है और फिर उसमें जल भर के देखता है कहीं ये लीक तो नहीं। देखकर जब कहता है कि अब ये मटका योग्य है, अब ये जल भरने योग्य है, पात्र है, अब मैं इसे किसी को दे सकता। अगर हमारे बीच में परमात्मा आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते। और ये नहीं कि परमात्मा आते नहीं है, बिल्कुल आते हैं। जब से कथा बैठी है मानो हनुमान जी तभी से आपके नगर की रक्षा करने लग गए हैं। आपकी बस्ती में हनुमान जी लगे हुए हैं रक्षा के लिए। जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यही रहेंगे, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वह स्वयं हनुमान जी महाराज आते ही आते हैं, क्योंकि वो दासों के दास हैं। कभी उन्होंने कोई भी कार्य किया है लेकिन कभी परमात्मा का, कभी अपना नाम नहीं लगाया, सिर्फ नाम लगाया कि ये सब मेरे राम ने किया है, मेरे रघुवर ने किया है। और आजकल हम कोई छोटा सा कार्य करके आ जाए, दिन भर झूठ बोले और एक बार सही बोल दे, कोई अच्छा कार्य हो गया, बोले महाराज हमने किया है, अब तो इसका प्रचार समस्त बस्ती में होना चाहिए। अरे बस्ती में तो नहीं, अखबार में निकलना चाहिए। दिन भर झूठ बोला उसका नहीं, दिन भर गंदे और गलत काम किए उसका नाम नहीं, वो नाम नहीं बताओगे, एक अच्छा क्या कर दिया, अखबार में निकलना चाहिए। ऐसी भ्रांति लोगों की। जीवन में संकल्प कीजिए कि हम सत्य बोले, सत्य में ही तो परमात्मा समाते हैं। भगवान नहीं कहते कि किसी से द्वेष करो, किसी से लड़ाई करो, किसी से झगड़ा करो। परमात्मा कहता है कि भाव अच्छा रखो, मन को पवित्र रखो और सबसे प्रेम से बात करो। ना जाने कभी ईश्वर आपसे उसी प्रेम के कारण रीझ जाए, ना जाने परमात्मा कब आ जाए और कब रीझ जाए। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भय जग जान। परमात्मा विराजमान है कण कण में। अरे कण कण तो छोड़ो, हमारे शरीर के रोम रोम में, और रोम रोम के भी एक टुकड़े के 40,000 टुकड़े कर दिए जाए और उस टुकड़े को भी उठा के उसके 40,000 टुकड़े कर दिए जाए, और सभी टुकड़ों में परमात्मा का वास है। उसने जबान दी है बोलने को, तो ये नहीं कि ये मांस की जबान है तो इससे बुरा बोले ना, अच्छा बोलिए। कैसा अच्छा बोले, भाव से बोले, सभी से, कटु किसी से ना बोले। कठोर वचन बुरा लग सकता है, कड़वा वचन बुरा लग सकता है, कठोर किसी से ना बोले, अच्छा बोले। तुमसे कोई दो बात कह रहा है तो सहन करने की सहनशीलता बनाइए। आप मौन हो जाइए, वो दो बात की जगह 4 कह के निकल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं बढ़ेगी। अगर उसने 2 बात कही और आपने भी 2 कही तो 2 की 4 और 4 की 8 होगी, और उसी 8 के चक्कर में फिर लाठी भाटा चलेगा, फिर जेल होगी।
इससे अच्छा है तो पैसे की खर्च खराबी हो, इससे अच्छा है कि शांत ही रहे, ना किसी के चोट आएगी, ना कहीं कोर्ट कचहरी जाना पड़े। 2 मिनट का मौन पूरे जीवन को सुधार दे। अगर बोलना है तो ऐसी जगह बोलो कि जहां समझदार लोग हो, जो आपकी बात को समझे। नहीं बोलना है, मौन हो जाओ कि हमारी बात को कोई समझने वाला नहीं है। समझो कि आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। क्या पा लिया? जीवन में सब कुछ पा लिया। जब अपने जीवन को आप समझ गए, अपनी जिंदगी को आप जीना समझ गए, तो मानो सब कुछ पा लिया। फिर और किसी चीज की आस रहती ही नहीं, ना धन की ना दौलत की, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धन दौलत है नहीं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन प्रेम और भाव नहीं है तो कोई नहीं आएगा। और आपके पास 1 रुपया नहीं है लेकिन प्रेम भाव है तो सभी आपकी इज्जत करते हैं। तो आपसे बड़ा करोड़पति फिर कौन है? जीवन का महत्व, जीवन जीने का एक ही महत्व, वो है प्रेम और कुछ नहीं। और तो संसार में व्यर्थ है। जितना हो लोगों से प्रेम रखो। कितने भी समझाओ कथाओं में, लेकिन समझ में नहीं आती। और जिस दिन समझ में आ जाएगी, समझो कि आपने कथा को अच्छे से समझा है, उसका रस पिया है, उसके रस को जाना है। क्यों? सत्य श्लोक कह रहा है कि सत्य बोलो। क्यों? कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास बाबा भी लिख रहे हैं, रामायण में सभी पढ़ते हैं कि धर्म न दूसर और सत्य समाना। हे प्रिय सज्जन, कोई दूसरा धर्म इससे बड़ा नहीं है। सत्य बोलने की जिस दिन आपने ठान ली, तो मानो आपसे ज्यादा, आपसे अधिक तेजस्वी, आपसे अधिक बलवान फिर कोई नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। ये बात आज से नहीं, ऋषियों के समय से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों से चली आ रही है। आगम निगम पुराण सभी वेद बखान कर रहे। वो तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, आजकल जो संविधान से हम चलते हैं, संविधान भी कहता है कि सत्य बोलो, लेकिन बोलता कोई। और असत्यादि पराय धर्मो असत्य समुपातक पुंजा।
और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप भले ही मन में झूठ बोलकर, असत्य बोलकर खुश हो लीजिए कि हमने झूठ से इतना कर लिया, झूठ बोल के उसको फंसा दिया, झूठ बोल के ये कार्य कर लिया, लेकिन उस झूठ का प्रभाव आपको कुछ ही समय में, दिन में, महीने में, साल भर में, 2 साल में आपको दिखने लग जाएगा कि ये उसी झूठ का प्रभाव है। भले ही आप उसको आने मत देना बात को, कि कोई बताए तो उस बात को भले ही आप लगने मत देना, लेकिन सत्यता वही है। सत्य कहीं छुपता नहीं, क्योंकि सत्य नारायण का स्वरूप है। किसका? नारायण का स्वरूप है। कि धर्म प्रोजेत केतवोत्र परमो निर्मत शरणां सताम वैध्ये वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है? जीव का परम धर्म क्या है? धर्म तो है कि अपने पेट भरने के लिए रोजी रोटी कार्य करना, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? ये श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान के नाम का गुणगान, माला नहीं लेनी, झोली नहीं लेनी, आसन नहीं लगाना, प्रभु के नाम का गुणगान मन ही मन में करते रहो। जिस हाल में हो, जैसे भी हो, प्रभु के नाम का गुणगान करो। चाहे आप 2 पैसे का रोजगार करने गए हैं तो प्रभु के नाम का गुणगान करते रहो। किसी सुंदर ने पंक्ति लिखी है, सुनना, कि हर देश में तू, हर वेश में तू, और तेरे नाम अनेक तू ये कई है, और चींटी से अड़ू पर माड़ू बना, फिर जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है, हर देश में तू, हर भेष में तू। अनेकों नाम है, किसी देश में जाओ, कैसे भी भेष में रहो, अनेकों नाम प्रभु के हैं। कण कण में व्याप्तमान है, चींटी से लेके अणु परमाणु में भगवान है। कहीं वृक्ष बना है, कहीं पर्वत बना है, व्याप्त है, लेकिन देखने वाला चाहिए। क्योंकि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए बिना भाव के भगवान को नहीं पा सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते। भाव होना जरूरी है। और बोले कैसी है ये कथा? कि शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, बोले कल्याण करने वाली है। कैसी है? कल्याणकारी है, कल्याण करने वाली है। और तापत्र उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। भगवान की कोई कथा हो, प्रभु का कोई भी नाम हो, वो सभी तापों को, दुख को और दरिद्र को हरने वाला है। सूत जी से सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि हे मुनिवर, आप ये बताइए
कि ये भागवत रूपी जो अमृत है इसको कौन लेके आया और ये पृथ्वी पर क्यों आई। अगर ये फल है तो ये फल आया कैसे। कल ही बताया कि कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष के तने को खाकर पता नहीं लगाया जा सकता कि इसका फल कैसा होगा, लेकिन फल को खाकर पता लगा सकते हैं कि ये वृक्ष किसका होगा। संपूर्ण वृक्ष का जो रस है वो उस फल में आ जाता है, लेकिन फल का रस वृक्ष में नहीं जाता। ऐसे ही भागवत समस्त पुराणों का सार है, इसीलिए इसे पंचम वेद भी कहते हैं। क्या? पंचम वेद, पांचवा वेद भागवत को कहते हैं। बोले कैसी है और इसको अगर ये फल है तो खाए कैसे, और खाए तो इसमें छिलका और गुठली क्या है। तो श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये भागवत को सुखदेव जी लेके आए। सुख का अर्थ है तोता। क्या है? तोता। सुखदेव जी लेके आए, सुख का अर्थ है तोता। तोता जिस फल में मुख लगाता है या तो वो फल मीठा होता है, या तोता जिस फल में मुख लगा दे मानो वो फल पहले से ही मीठा है, लेकिन किसी कारणवश जिस फल में तोता ने मुंह लगाया है वो फल मीठा जरूर होगा। ऐसे ही इस भागवत कथा को, भागवत अमृत को श्री सुखदेव जी लेके आए हैं। कौन? सुखदेव जी। और बोले ऋषियों, ना इसमें कोई गुठली है ना छिलका है, ये तो अमृत है, इसको सुना नहीं जाता, इसको तो पिया जाता है। क्या? पिया जाता है। रसमालियम मुहुर्मुहु रस का भूमि भावुका। इसको कान से सुन के हृदय में उतार लो, वही तो पीना है। पिबत भागवतम रसमालियम, पिबत भागवत, इसको पिया जाता है, सुना नहीं जाता। कल भी बताया है कि जिसने भागवत को पी लिया और पीकर उसका चिंतन किया कि समझो संपूर्ण भागवत कथा का सार समझ लिया। क्योंकि और अगर लोग कह दें कि भैया अभी तो 1 महीने पहले वहां सुनी और 15 दिन पहले वहां सुनी और 4 दिन पहले भैया हमने वीनारायण गेट के उधर सुनी, अब कितना सुने, तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानते नाही। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जिने हरि कथा सुने नहीं गाना, जिने हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रहते हरि भवन समाना। राम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदा सुरगु अरुण बिहारी। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। क्या कि कह दे कि अब बहुत हो गया महाराज, कितना सुने, तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या कि रामचरित जे सुनतु अघाई, कि
जिन्होंने राम कथा कृष्ण कथा को सुन सुनकर कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब नहीं सुना जाता। जैसे एक सब्जी को खा खा कर कह देते हैं कि अब महाराज हिये तो भर गयो, अब सब्जी खाई नहीं जाए, अब तो कोई दूसरा स्वाद देखो जाए। हाँ, ऐसे ही भगवान की कथा में अगर कह दिया कि कितना सुने बस हुआ, तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे, रस हो विशेष जानते नहीं। उन्होंने अभी तो प्रभु के नाम का रस समझाई कहा है, प्रभु के रस का, प्रभु के नाम का रस कहाँ समझा है। जैसे आप आम खाते हो, गर्मी में खाते हैं ना, तो ऐसे नहीं उसको काट के, हमने देखा है आपको पहले हाथ से ऐसे हिलाएंगे, फिर हिला के बड़े प्रेम से उसको खाते हैं, और फिर रस तो खा लिया, फिर उसकी गुठली को भी चोंच चोंच कर खाते हैं जब तक उसका रस खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि उस रस को तुमने समझा है कि बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की कथा का रस जाना ही नहीं। फिर क्या कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र हई भवनो समाना। जिन कानों से हरि कथा नहीं सुनी, प्रभु का नाम नहीं लिया, वह कान समझो कि एक खंडर मकान के समान है। कैसे है? खंडर मकान के समान, जिसमें कोई रहता नहीं है। और ये तो श्रीमद् भागवत है, जितनी भी बार सुनो उतनी नई लगती है, क्योंकि इसे कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। जितनी बार भी सुनोगे उतनी ही नई लगेगी। लगती है कि नहीं? एक गाने को आप सुन लीजिए, 10 बार सुनोगे लेकिन बार बार नहीं सुन पाते हो। और वही हनुमान चालीसा ले लीजिए, आप प्रभु का कोई भी भजन ले लीजिए, एक बार सुन लिया, फिर दोबारा सुनेंगे, फिर तिबारा सुनेंगे, महीने में कम से कम सुनते रहेंगे, सालों बीत जाते हैं सुनते हैं कि नहीं? हनुमान चालीसा को ले लीजिए, अगर एक व्यक्ति पाठ करने लग गया और बड़े संगीत में पाठ कर रहा है, तो फिर हम भी लोग गुनगुनाने लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान का नाम आनंदमयी कृपामयी है। सूत जी सौनक ऋषियों से कहते हैं, सूत जी से सौनक ऋषि पूछते हैं, हे महाराज, आप तो साहित्य के पुराणों के ज्ञाता हो, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले पूछिए। बोले एक नहीं, हमारे 6 प्रश्न हैं। कितने? 6। आप 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोले पूछिए। बोले महाराज ये बताइए कि अगर मंदिर में जाए तो मंदिर में जाकर किस देवता का पूजन करना चाहिए? क्योंकि मंदिर में महादेव बाबा, हनुमान जी, राम जी, ठाकुर जी, मैया जी सब है, तो किसका पूजन करें? और दूसरा प्रश्न है कि वेद में भगवान का नाम अजन्मा है। क्या है? अजन्मा। जब वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो लोग भगवान को राम कृष्ण विष्णु के नाम से क्यों जानते हैं? और कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, तो यशोदा और कौशल्या के महल में कैसे आए, उनके घर में जन्म कैसे लिया? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 24 अवतार, कोई 10 अवतार, और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कोई कहता है कि भगवान के 2 ही अवतार हैं। कितने अवतार हैं? ये तीसरा, चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? वक्ता अच्छा कौन सा है, जो
गागर के जल को सागर के बराबर लंबा कर दे वह वक्ता श्रेष्ठ है। यह सागर के जल को गागर में भर के ले आए वो वक्ता श्रेष्ठ है। समझ रहे हो कि एक मटकी के जल का सागर बना दे वह वक्ता अच्छा है, या समस्त सागर को एक मटकी में भर के ले आए वह वक्ता श्रेष्ठ है। वक्ता कौन सा श्रेष्ठ, ये पांचवा प्रश्न है। और छठवां प्रश्न प्रभु हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीलाओं के लिए पृथ्वी पर आए थे और भार उतारने के लिए जब पृथ्वी पर आए, भार उतार के लीला संपूर्ण करके अपने धाम को चले गए, तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा छठवां प्रश्न है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, प्रश्न आपके सभी उचित हैं, सुंदर प्रश्न है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं भागवत के प्रथम आचार्य श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा जब तक आपसे नहीं कहूंगा तब तक भागवत आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके बिना भागवत संपूर्ण नहीं है, अधूरी है। बोले महाराज जी सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन है? तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज श्री किशोरी जी राधा रानी जी की गोद में गोलोक धाम में क्रीड़ा किया करते थे, खेला करते थे। क्या करते थे? खेला करते थे। एक दिन राधा रानी बोली, पुत्र बेटा सुखदेव, आपको पृथ्वी लोक पर जाकर भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो सुखदेव जी कहने लगे, मैया अगर मैं पृथ्वी लोक पर चला गया तो जो ये मैं 2-4 माला आपके नाम की करता हूं ना, ये भी छूट जाएगी, क्योंकि वह विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले बेटा मैं वरदान देती हूँ, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो राधा रानी की आज्ञा पाकर श्री सुखदेव जी महाराज एक पक्षिणी के, एक तोती के गर्भ में आ गए। अंडे के रूप में तोती के गर्भ में आ गए। वह तोती कैलाश पर्वत पर रहती थी। कहा?